ओले लो ले बाबू, ओले लो सोना, ओ हेलो सीख लो। ओले मेरा लहसुन, ओले मेरा प्याज, ओले ये मुड़ी ला रही है। नहीं कहते हैं ओले लो ले मेरा बाबू, ओले लो छोना, ओले लो ओ हो, ऐसे नहीं कहते हैं सब। तो चलिए, तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, टाइप नंबर हम लोग कहाँ तक किए थे बताइए। टाइप नंबर हम लोग कहाँ तक किए थे। अब हम लोग करने वाले हैं, बोलिए, टाइप नंबर 26। और 26 के बाद एक और टाइप आएगी 27। उसके बाद ये टाइप क्या हो जाएगा, समाप्त। उसके बाद हम लोग किताब को देखेंगे, ठीक है। किताब में सिर्फ 2 से 3 दिन लगेगा। क्या लगेगा, 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएगा वहाँ, लेकिन किंतु परंतु नहीं चलेगा। आइए, टाइप नंबर हम लोग इधर दिखाई दे रहा है। टाइप नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 26। क्या कर रहे हैं, 26। जिस खून में जुनून नहीं वो साला खून ही नहीं, क्या है, पानी है। तो सबसे पहले प्रश्न को अध्ययन किया जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। क्या हो गया बिट्टू, पढ़ लो, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है पढ़ाई करने के, पता है ना आप लोग को। ओ गुरका, पता है ना आपको, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम क्या करता है, छोड़ देता है। कहता है कि हम, मेरे बस के बात नहीं, हम नहीं करेंगे, ठीक है, तू भी कर। कह रहा है कि और पूरा काम 33 दिन में क्या होता है, समाप्त होता है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, आपको ये ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको पता है ना। देखिए, यहाँ पर टाइप नंबर 27 में जो प्रश्न था ना, उससे बिल्कुल ये अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, कुछ मतलब ऐसा भी दिन दिया जा रहा है ना, जो जिस दिन में क्या हो रहा है, पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। बी 23 दिन काम करता है, बोलो हाँ या ना, उसके बाद काम छोड़ देता है, तो काम पूरा 23 दिन में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऐसा तो प्रश्न में उधर नहीं था ना, अब है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसका भी बनाने का 2 तरीका है। और आप बिल्कुल अपने दिमाग में ठंड रखो, क्या रखो, ठंड रखो, समझ में है ना। इसका पहला तरीका जो हम बताएंगे एकदम लंबी तरीके से अच्छे से समझा लेने दो, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड होगा ना, मतलब भाई 2 से 3 सेकंड में आंसर टिक कीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। नौकरी करना है तो वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। लिख कर मत करो। बात ऐसा है कि ए और बी की बात हो रही है ना। ए और ए की क्षमता क्या मान लेते हैं, ए और बी की कार्य क्षमता क्या हो गया, बी। और ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन में काम को समाप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब ये टोटल क्या निकल कर आ गया, काम। अरे ए और बी की क्षमता में क्या करा दिए हम लोग, गुना करा दिए। ए की क्षमता ए, बी की क्षमता बी हो गया, कार्य क्षमता, हाँ ना बोलो। और 30 दिन तक काम किया तो टोटल काम निकल कर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए। अब बी क्या कह रहा है, कुछ तो पढ़ लो। बी क्या कहता है कि 23 दिन बाद, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को और अच्छे से, क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। कहता है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ, मेरे बात को अच्छे से समझना, ठीक है। करे कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो भाई साहब 23 दिन तक, ध्यान दो, 23 दिन तक साथी कौन था बताइए, बी है ना। अरे बी है कि नहीं है, मुझे इतना बता दो। तो कहने का मेरा मतलब है कि ए प्लस बी में कौन कौन शामिल है 23 दिन में, ए और बी मिलकर काम किया है ना 23 दिन तक। 23 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम कौन करेगा, ए। इतना तो बात पता है ना। तो काम ए करेगा तो कितने दिन में काम समाप्त होता है, 33 दिन में टोटल काम समाप्त होता है, जिसमें 23 दिन तुम क्या कर लिए हो, काम कर लिए हो बी के साथ। ए बी के साथ कितने दिन काम कर लिया, 23 दिन काम कर लिया। 33 दिन में, 33 दिन में काम समाप्त हो रहा था, 23 दिन आप कर लिए हो, तो कितने दिन काम बच गया है, और 10 दिन। और उस 10 दिन कौन काम किया है, ए किया अपने क्षमता से। तो ए की क्षमता क्या है, ए। इसमें कोई समस्या है। अब ये लिख ए गुरका, ये क्या कर रहे हो, सानिया मिर्जा से बात कर रहे हो क्या, तुम्हारी क्या लगती है वो, हट बात करो इधर, बोलो बाबू देखो इधर, ठीक है। अब ऐसा बात है, कैसा बात है, ध्यान से सुनो है। अब ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, यहाँ भी ए बी कितना है 30, और यहाँ ए बी कितना है 23। तो ए बी उधर जाएगा तो घट जाएगा, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये 30 ए बी में से 23 ए बी निकल जाएगा, कितना बचेगा यार, ए प्लस बी गुना कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब 7 से गुना करेंगे इसके अंदर, भाई दिमाग में करो, दिमाग में करो, नौकरी लेना है तो ठीक है करो। तो ये हो जाएगा 7A 7B, इसमें कोई समस्या है। अब 7A 7B, तो कहने का मतलब 7B इधर रह जाएगा
और 7a उधर जाएगा तो इधर कितना रहेगा 10a है, 7a उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 3a। 10a में से 7a क्या हो जाएगा माइनस। ये कितने बातों को समझ में, कितने लोगों को समझ में आया है, सभी को आ गया। अब चलिए अब b का और a का कार्य क्षमता निकालिए तो इसका आ जाएगा इधर, इसका आ जाएगा, नहीं उल्टा हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो a की जो a जिस मतलब a का मल्टीप्लाई में जो है ना वो किसका कार्य क्षमता होगा b का, और b वाला a का, यानी उल्टा हो जाएगा। तो इसका क्षमता a का कार्य क्षमता 7 है और b की कार्य क्षमता 3 है। इसमें कोई समस्या है। अब आगे बढ़ जाइए, सवाल क्या कर रहा है, दिमाग में थोड़ा ठंड रखो। a का पूछ रहा है तो काम आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना, काम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या है नहीं है ना। तो अब बात ऐसा है कि काम यहीं से निकाल लीजिए गुरुजी, दोनों को मिलाते हैं तो एक दिन में कितना काम करता है दोनों 10। तो ए और बी का यहाँ मान रखिएगा, करिएगा तो 10 आएगा, 10 गुना 30 मतलब काम कितना है 300। काम कितने यूनिट है 300 यूनिट काम है, इसमें कोई समस्या है। और 300 यूनिट काम को ध्यान से सुनिएगा, 300 यूनिट काम को करने में एक कितने समय लेगा, तो कहने का मतलब एक क्षमता कितना है 3, तो इसे भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा हाँ, ये 7 है, 7 है, 7 है, गलती हो गया, ठीक है 7 है, ठीक है। अब यहाँ से 7 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 300, कितना आ रहा है 14 पूर्णांक कितना आ रहा है 42 पूर्णांक। हाँ चलो 42 पूर्णांक कितना जा रहा है 6/7 दिन लगेगा, कोई समस्या है बोलिए, नहीं है ना। अब चलिए सर जी ये तो आपका बनाने का क्या है दूसरा तरीका है, आप गुना कर कर को ऐसे निकाल दिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये फर्स्ट है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं सेकंड। और देखो सेकंड से हम लोग बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको दो तरीका हम बता रहे हैं, कोई समस्या है। और लिख करो तो बिल्कुल मत करो, नहीं तो नौकरी क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी, और तुम्हारी शादी भी क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी। फिर बैठ कर रोना ओले लोले बाबू, फिर गाना कि ऐसा गीत गाई रे पगली कि सदिये क्या कर दी कैंसिल करा दी, ठीक है। आ जाओ। अब बात ऐसा है कि यहाँ से अगर हम देखते हैं चीज़ों को लेकर आगे, तो ए और बी पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लेते हैं 30 दिन। इसमें कोई समस्या है किसी को। देखिए अब बात ऐसा है, समझने की कोशिश करिएगा। ए भाई कितना दिन काम किया, हम पूछना चाहते हैं, केवल ए को बताइए ए कितना दिन काम किया। समझिए ए 33 दिन काम किया है। ये तो भाई ये तो ए प्लस बी तो आपको दे रहा है ना, दोनों मिलकर 30 दिन में काम को, यानी काम को 30 दिन में क्या करना है समाप्त करना है। ध्यान से सुनिएगा, काम को 30 दिन में समाप्त करना है और काम 30 दिन में समाप्त हो जाता, समझ रहे हो ना। बट कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ ना, कारण ये है मेरे मित्रों कि बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर वो 23 दिन बाद काम नहीं छोड़ता तो काम 30 दिन में समाप्त होता है ना, बोलो। तो मेरा मतलब है कि बी भाई क्या किया 23 दिन बाद काम छोड़ दिया। काम टोटल कितने दिन चला बोलो 33 दिन, यानी 33 दिन तक कौन काम किया है ए किया है, क्योंकि 23 दिन में ए भी शामिल है और अगले 10 दिन और किया। तो कहने का मतलब काम 33 दिन किया है ए। अब बताइए बी कितने दिन काम किया 23 दिन। क्यों भाई साहब बात समझ में आया। बी यहाँ 23 दिन काम करके क्या कर दिया चला गया, ठीक है। बात ऐसा है कि अब बताइए बी वाले को देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बी कितने मतलब कि कम काम किया, काम आपको कितने दिन में पूरा करना है 30 दिन में। कितने दिन पहले भाग गया 10 दिन, तो ये बी का काम निकल गया। बी गुना कितना हो जाएगा 7 का मतलब ये 7 दिन पहले ही भाग गया, यानी 7 दिन इसको काम करके जाना चाहिए था। बट ये क्या हुआ कि 7 दिन पहले चल गया, और ये 7 दिन पहले जाने की वजह से बी को काम करना था 30 दिन। समझ रहे हो मेरे बात, बी को क्या काम करना था 30 दिन। बट अब क्या हुआ ना कि बी को आना पड़ गया कितने दिन 33 दिन, यानी काम 30 दिन से कितना फालतू आया, यानी ये बी को कितने दिन आना पड़ा फालतू 3 दिन आना पड़ा। कोई दिक्कत है 3 दिन उसको मतलब ज़्यादा समय लगा, किसके वजह से ये 7 दिन का काम को पूरा करने में, क्योंकि बी तो भाई 7 दिन का काम पहले ही भाग गया है, तो इसका मतलब 7 दिन काम कौन करेगा उसका काम बोलो ए करेगा, तो इसलिए इसको 3 दिन आगे आना पड़ा। यहाँ से अब रेशियो निकल जाएगा, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 3। और ये सभी को पता है, बच्चे को पता है, क्या बच्चे को पता है कि ए का पूछा है, तो ये पहले बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं 30 दिन में। दोनों को एक दिन का काम कितना है 10, तो 10 गुना 30 कितना होता है 300। और ए का पूछेगा तो ए से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 42.6/7 दिन। कोई समस्या है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत है भाई साहब, ये रेशियो निकालते समय कतई दिमाग नहीं चलना चाहिए तुम्हारा, बोलो दिमाग चलना चाहिए ना। ये सब कहाँ करो भाई, यहाँ करो खोपड़ी में कर लो, खोपड़ी अपने दिमाग के अंदर करो।
ये आप लिखो मत 33 दिन, बस देखो कि ये 33 दिन में पूरा किया, उसे 3, ये डायरेक्ट होना चाहिए, ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये आप नहीं करिएगा तो फिर बर्बाद हैं आप, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो उसी की तरह क्या है दूसरा भी है, उसी की तरह क्या है तीसरा भी है। तो पहला वाला तो भाई लगा लीजिएगा उसमें ना। आपका काम रहेगा कि घर से आप लोग ये पहले वाला तरीका को बनाकर हमें क्या करिएगा, दिखाइएगा, ठीक है। हम दूसरे से करते हैं, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, सवाल को जितने शॉर्ट बनाओ, समझ रहे हो ना, तोड़ ममोड़ कर लो, ओले लो सोना लो, ओले लो बाबू फेंक दो, ठीक है। आ जाओ, बात ऐसा है, यदि ए और बी किसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं पहले बताइए। 24 दिन में काम को समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। कह रहे दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। सवाल तो वही है ना, केवल क्या यहाँ पर भाई डाटा क्या है यहाँ पर चेंज है, बाकी सब तो वही है। सवाल कह रहे हैं अब आगे बढ़िए, एक काम छोड़ देता है 20 दिन बाद, और काम कितने दिन में पूरा होता है 26 दिन में। ये पहले बताओ 26 दिन काम पूरा किया है कौन, बी। ये सभी को पता चल गया बी किया है, क्योंकि ए कितने दिन काम किया है 20 दिन। तो ये पहले बताइए ए अगर ए कितने दिन कम काम किया, काम 24 दिन में पूरा करना है, 20 दिन के बाद भाग गया, मतलब 4 दिन ये कम, 4 दिन पहले ही भाग गया है। तो 4 दिन ये पहले भाग गया, तो उस 4 दिन काम को पूरा करने करेगा कौन, अब बी करेगा। तो भाई यहाँ पर कितने दिन ज़्यादा उसको ज़्यादा आना पड़ा उस काम को पूरा करने के लिए। 24 दिन में वहाँ पूरा हो रहा था, ये 26 दिन लग रहा था, मतलब कितना 2 दिन ज़्यादा। देखिए थोड़े से निकल गया तो हाँ, कहने का मतलब लिख कर मत करो, बट ऐसा नहीं है, कर देते हैं हम, ठीक है। ए और बी की बात हो रही थी, ए और बी कितने दिन करता है 24 दिन। कोई समस्या है, अब की बार कर देते हैं, अगला में हम लिखेंगे नहीं। कोई समस्या है, सीधे रेशियो पर बात करेंगे। आइए, बात ऐसा हो रहा है, नौकरी करना है तो ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। एक कितने दिन काम करता है 20 दिन, सभी को पता है ना। 20 दिन बाद एक क्या करता है, काम छोड़कर चला जाता है। बोलिए कोई समस्या है। अभी कितने दिन करता है पूरा काम, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ ना तब तक बी काम कहीं भी बीच में नहीं छोड़ता है। इसका मतलब 26 दिन काम चला है और 26 दिन में ये काम को समाप्त करता है बी। अब बताइए मुझे यहाँ पर रेशियो निकालिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि ए भाई क्या करता है, एक काम को पूरा करना है आपको, कितना है, कितने दिन में पूरा करना है 24 दिन में। ये कितने दिन पहले चला गया, 4 दिन पहले ही चल गया, 20 दिन के बाद ही भाग जाता है। इसका मतलब 4 दिन का काम इसका रह गया है ए का। तो ए का 4 दिन का काम पूरा करने के लिए अब कौन आएगा, बी। और बी आ रहा है तो उसको मतलब 30, उसको 24 दिन लगना चाहिए था, मगर अब इसको लग रहा है 26 दिन। 2 दिन ज़्यादा क्यों लग रहा है, 2 दिन ज़्यादा इसीलिए लग रहा है कि 4 दिन के यहाँ पर काम क्या है, जो है काम 4 दिन का, उसको 2 दिन में वो बी पूरा कर रहा है। इसका 4 दिन का काम बी 2 दिन में क्या कर देता है पूरा। ऐसा नहीं कि इसलिए बराबर हुआ कि ये काम क्या है बराबर है, यानी बचे हुए काम को भी क्या करता है पूरा करता है। इसमें कोई समस्या है। अब आगे बढ़ते हो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2। अब देखिए रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से ए और बी के, तो ये इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2। कोई समस्या है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, ए की बताइए, मतलब ए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा या करे, मतलब कितना समय में करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समय का आपका टोटल वर्क कैसे निकलेगा, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करता है 24 दिन में। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 24 गुना 3 कितना होता है 72, यानी 72 यूनिट क्या है काम है। और एक पूछ रहा था, एक से क्या कर दो भाग, क्योंकि अगर 24 यूनिट काम कराना है, एक दिन में एक काम करता है ए, एक दिन में एक काम करता है, तो कितना दिन लगेगा। और बी को कितना लगेगा, अगर बी को निकालिएगा तो बी को लगेगा सर जी 36 दिन। अगर बी को निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कोई समस्या है। बी पूरे काम को पूरा करने में अकेले कितना दिन में लेगा 20 दिन। कोई समस्या, 20 दिन का है 36 दिन ना, बकलोल है क्या। पूरे काम की बात हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पूरा काम यानी 72 यूनिट की बात हो रहा है। कोई समस्या है। चलिए तो ओले बाबू किस मिनट पे पहुँचा है ना, आओ कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। एक आदमी और एक लड़का मिलकर, ध्यान दीजिए, किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 24 दिन में काम को क्या करना है, समाप्त करना है। समाप्त करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं कौन कौन, एक लड़का और एक आदमी। बात समझना तभी आगे बढ़ना। अब बात ऐसा है कि सीधे रेशियो निकालो भाई साहब, ज़्यादा बात नहीं करना है। आदमी और लड़के की बात हो रही है और दोनों बराबर होगा, इसका काम जो बचेगा। आइए कैसे करें कि अंतिम में जो है ना 6 दिन कौन काम करता है, आदमी काम करता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अंतिम के 6 दिन कौन काम करता है, आदमी अकेले काम करे, ठीक है। अब कहता है कि तो काम क्या करता है 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तनी अच्छे से समझना, अंतिम के 6 दिन कौन काम किया है, आदमी, काम 26 दिन में समाप्त हो रहा था। समझना मेरी बातों को।
मेरा मतलब है कि लड़का कितना दिन काम किया है, ये पहले बताओ। 20 दिन। अरे 26 दिन में काम समाप्त हो रहा है और अंतिम के 6 दिन कौन किया है काम? आदमी किया है। तो जो 20 दिन बच गया उसमें लड़का और आदमी दोनों शामिल है, उसमें लड़का और आदमी दोनों शामिल है। तो लड़का भाई आदमी के साथ है तो 20 दिन काम किया है ना। अब बताओ लड़का भाई साहब कितने दिन पहले काम छोड़ दिया है? काम 24 दिन में क्या करना है? पूरा करना है। और 20 दिन ही काम किया है लड़का, नहीं समझ में आ रहा है? 20 दिन इसके तरह, ठीक है। 20 दिन ही काम क्या कर दिया? 20 दिन माने कि पहले ही छोड़ दिया, मतलब 20 दिन में ही काम छोड़ दिया। काम 24 दिन में पूरा करना है। तो लड़का का काम कितना बच गया? 4 दिन के लिए, मतलब 4 दिन का लड़का का क्या रह गया? काम रह गया। अब कहता है कि आदमी करता है 26 दिन में पूरा उस काम को, तो काम 24 दिन में पूरा करना था, है ना? बोलो आदमी कितना ले रहा है? 26 दिन, क्योंकि अंतिम का 6 दिन तो आदमी कर रहा है ना। 20 दिन तो लड़का के साथ किया और अंतिम का 6 दिन वो भी किया, है ना? बोलो तो यानी 24 और वहाँ हो गया 26। जो 24 जो दिया है ना दोनों को कि 24 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब कि वहाँ 24 दिन में काम समाप्त करना है और यहाँ आदमी को कितना लग रहा है? 26 दिन। इसका मतलब 24 और 26 का अंतर कितना है? 2। यानी ये 4 दिन का काम जो लड़का छोड़ कर चल गया था उसको आदमी कितने दिन में पूरा करता है? 2 दिन में। उसी काम को तो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसे जब काटिएगा तो 1 आएगा, इसे काटिएगा तो 2 आएगा। जबकि ये सवाल आर.एस. अग्रवाल में है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना? 1। बस इतना से ज़्यादा पेन तुम्हारा नहीं चलना चाहिए। अब आगे क्या पूछ रहा है आपसे, पढ़ लो। कह रहा है कि लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि लड़का का पूछ रहा है ना, तो ये पहले बताइए काम कितना होगा। तो दोनों मिलकर काम को समाप्त कितने दिन में कर सकते थे? 24 दिन में। दोनों मिलकर यहाँ कितने काम कर रहे हैं? 3 यूनिट, समझ रहे हो ना। तो 3 यूनिट 1 दिन का काम है, तो 24 दिन में कितना हो जाएगा? 72। और लड़का का पूछ रहा है तो 2 से क्या कर दो? 1 से दे दो भागा ना। लड़का का पूछेगा तो क्योंकि लड़का 1 दिन में 1 काम करता है तो 72 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा? 72। क्योंकि सवाल दोनों क्या है? एक ही जैसा है। सवाल में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ नाम में बदलाव है। क्या है? नाम में बदलाव है। ये सवाल आपको आर.एस. अग्रवाल में देखने का मिलेगा, जो कि यहाँ पर ए और बी के रूप में दिया गया है। वहाँ क्या दिया है? एक लड़का एक आदमी के रूप में। समझ रहे हो ना? दोनों सवाल क्या है, इसीलिए तो आंसर एक आया, एक ही जैसा आंसर आया। बोलो इसका भी 72 आएगा तो उसका भी क्या आएगा? 72। इसका भी 36, तो इसका भी क्या है? 36 72 है कि नहीं? यहाँ भी क्या आएगा? 36 72। इस प्रकार से। ये पहले बताइए ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने बातों को समझा दीजिए, क्योंकि ये सवाल अपने आप में क्या है? बेहतरीन सवाल है। बहुत लोग यहाँ पर कर नहीं पाते हैं। हम तो आपको ऐसे बताए ना कि 2 लाइन में निकल जाएगा, ठीक है। कैसे बताए? ऐसे बताए ना कि 2 लाइन में निकल जाएगा। चलिए अब बात ऐसा कह रहा है, कैसा कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते थे, है ना? बोलो ए 8 दिन काम करता है, ठीक है। शेष काम बी कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई साहब बड़ी समझने वाली बात है। ए और बी की बात हो रही है ना? बोलो मेरा मानना वो नहीं है, मेरे बातों को समझिए। ए की बात हो रहा है ना, काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 12 दिन में। और एक कितने दिन काम करता है? 8 दिन। इसका मतलब कितने दिन कम, मतलब 4 दिन कम लेता है। कहने का मतलब 4 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। यही ना अर्थ बना कि ये कितने दिन? 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया। काम 12 दिन में समाप्त करना है और काम कितने दिन में छोड़ता है? 8 दिन करके फिर छोड़ देता है। और ये जो काम बच गया उस काम को पूरा अब कौन करेगा? बी करेगा। तो अब क्या होता है? बी ज़्यादा समय ले लेगा। बी को क्या करना है? 12 दिन में पूरा करना था, है ना? बोलो अब बी कितना समय ले रहा है? 8 दिन, 20 दिन ले रहा है। इसका मतलब कितना ज़्यादा ले रहा है? 8 दिन। यानी 4 दिन का इसका काम पूरा करने में बी कितना समय ले रहा है? 8 दिन। कोई समस्या है? और यहाँ से रेशियो निकल जाए, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 2। तो ए का कार्य क्षमता हो जाएगा 2 और बी का कितना हो जाएगा? 1। इससे ज़्यादा आपका पेन चलना भी नहीं चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए। अब आगे बोलो क्या कह रहा है? अगर बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? काम टोटल निकालने के लिए क्या होता है? दोनों पहले बताओ कितने दिन में काम समाप्त करते थे? 12 दिन में। दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करते थे? 12 दिन में। और ये मुझे बताइए कि दोनों मिलकर यहाँ 1 दिन में कितना काम करते हैं? 3 यूनिट। ये 2 1 कितना? 3। तो बढ़ती आई 36। यानी काम आपके पास कितना है? 36 यूनिट। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है गुरुजी। अब बी के निकालना है तो बी 1 दिन में कितना काम करता है? 1। तो यानी यहाँ पर कितना दिन आ जाएगा? 36 दिन। इससे ज़्यादा तुम्हारा पेन चलना ही नहीं चाहिए। अगर चल रहा है तो तुम्हारा नौकरी लगने वाली बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? नौकरी लग जाएगी तो हम यहीं पर हैं, ठीक है। आ जाइए। इससे ज़्यादा पेन चलेगा तो, और कम चलेगा तो नौकरी पहले लग जाएगी, मेरे कहने से पहले लग जाएगी। घबराइए मत, ठीक है। आगे बढ़िए। हंस तुम मुस्कुरा और ज़िंदगी के नाक में क्या कर दे? दम कर दे। अब ध्यान दीजिएगा, सवालों को बेहतरीन तरीके से समझते समझते आगे बढ़िए।
कह रहा है कि 3 लोग हैं, इसको दोनों तरीके से बताएं। मतलब इसी से कर दे, ठीक है। समझिए, आप उससे कर लीजिएगा, नहीं आएगा समझ में तो हमसे पूछ लीजिएगा। सवाल कर रहा है कि यहाँ पर यदि ए, बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त। इसमें कोई समस्या है? वो 40 दिन में काम को क्या करते हैं, समाप्त। आगे बढ़िए सवालों को देकर कहता है कि 16 क्या लिखा है, 16 दिन, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है ना, 16 दिन बी, हाँ नहीं सही 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद एक काम क्या करता है, छोड़कर चला जाता है। अब समझ में आ गया, ठीक है। आगे लिखा है, ठीक है, एक काम करके चला जाता है, एक काम छोड़कर चला जाता है। कहने का मतलब है लड़का, समझो बातों को समझो। मेरा मानना है कि एक कितने दिन काम किया, चलो आवाज़ मत करो, एक कितने दिन काम किया, एक काम कितने दिन किया भाई साहब, 16 दिन। क्योंकि 16 दिन क्यों, किसके साथ था, ए बी सी, मतलब तीनों मिलकर 16 दिन काम किया और 16 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 16 दिन के बाद काम ए छोड़कर चला जाता है, तो काम पर बच गया कौन, बी और सी, बी और सी बच गया। तो 16 दिन काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि काम भाई साहब पूरा करना है कितने दिन में, 40 दिन में। ये 16 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है, मतलब नहीं 16 दिन काम करके छोड़ देता है, समझ रहे हो। तो 16 दिन काम करके छोड़ देता है, तो मतलब 40 दिन में करना था, तो कितना दिन बच गया था काम इसका, एक का 24 दिन का काम बच गया। तो एक का 24 दिन का काम जो बच गया उसको पूरा करने में कौन कौन लगेगा, बी प्लस सी, क्योंकि बी प्लस बी सी जो है ना कहीं बीच में काम नहीं छोड़ रहा है। अब बताइए बी प्लस सी कितने दिन काम किया, ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ कितने दिन, 16 दिन काम किया, अगले देखो 40 दिन और किया है, समझो मेरा बात। कह रहा है कि और तब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। कहने का मतलब 16 दिन इधर किए, समझ रहे हो अर्थ, और 40 दिन उधर, यानी टोटल मिलाकर बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं, बोलो 56 दिन। नहीं समझ में आया, 16 40 कितना होता है, 56। अरे एक बार सवाल तो पढ़ो भाई, दोनों को प्लस करेंगे ना, ही क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बी प्लस सी जो है भाई 16 दिन काम किया है ना एक के साथ है। भाई ए जब चला जाता है ना, इस वजह से उसे 40 दिन और काम करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो 40 दिन इधर हो गया और उधर कितना 16 दिन, यानी 56 दिन तक काम किया है। कौन कौन, काम कितने दिन में पूरा करना था, 40 दिन में। और बताइए 56 दिन लग गया, कितना दिन ज़्यादा ले लिया, 16 दिन ज़्यादा ले लिया। ये 16 दिन ज़्यादा किसके वजह से लिया, इसका 24 दिन का काम को पूरा करने के लिए, है ना, बोलो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से कटा दीजिए, कितने 8 से कटाइए, 8 से कटाइएगा तो 2, यहाँ से कितना 3। तो ये जो रेशियो निकलेगा ना, ए का निकलेगा और बी प्लस सी का निकलेगा। तो इस सवाल में जब भी आपसे पूछेगा ना, तो जब भी ए का पूछेगा, बी और सी का नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका रेशियो निकलना ही मुश्किल है, समझ रहे हैं मेरे बात। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, ए का। तो ए अब कितना हो जाएगा भाई, ए का निकालेंगे तो टोटल ये कितने दिन में हम काम को समाप्त कर सकते थे, 40 दिन में। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, इसका देखिए बी प्लस सी यहाँ कितना कर रहा है 3 यूनिट, और ये कर रहा है यहाँ पर कितना 2। तो तीनों को मिला देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं हो गया। और 40 दिन में काम को समाप्त करना था, ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं, सॉरी कितने दिन करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं 5। तो 40 गुना 5 कितना होता है 200 काम आ गया, 200 यूनिट काम आ गया। ए का पूछ रहा है तो ए से क्या कर दो, भाग दे दो, कितना आएगा आंसर 100 दिन। इससे ज़्यादा तुम्हारा पेन नहीं चलना चाहिए। पहले बताइए समझ में आ गया कि नहीं। चलिए ये न होती है बात, रख हौसला और मंजर भी आएगा। आइए ध्यान दीजिए, बबुनवा समझो बात ऐसा है। कह रहे कि पी तथा आर एक साथ किसी काम को 10 दिन में क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। तो हम पी को क्षमता पी मान लिया, आर के क्षमता आर मान लिए, इसमें कोई समस्या है बोलो। इसको उस तरीक़े से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर काम छोड़ छाड़ कर नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, देख लो आगे पढ़ लो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर आधा काम को कराना है, क्या करना है, आधा काम को। ऐसे भी देख लेंगे, पहले ऐसे देख लीजिए। ये 10 दिन क्या करते हैं, 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं, कोई समस्या है। एक बात मुझे समझा दीजिए, हेलो देखो इधर, ये टोटल काम कितना है 100 और इसका आधा काम कितना होगा 50। हम कहते हैं कि दोनों को बराबर करना है, ये इसका ये 2 गुना है ना, तो इसको बराबर करने के लिए इसको नहीं करेंगे, इस जो आधा वाला है ना उसको क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। 2 कंडीशन है यहाँ पर के, तो ये जो पूरा काम है उसको हम उसमें 2 से भाग देते, और जो आधा काम है उसको क्या कर दे, दुगना कर दे।
बराबर हो जाएगा। अगर पूरा काम में हम 2 से भाग देंगे तो दोनों तरफ 50-50 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। या जो काम आपका आधा है उसको दुगना कर दो तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सेम वही बात है यहाँ पर। देखो ये आपका टोटल काम निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? टोटल काम पूरा A to Z, है ना बोलो। अब आगे बढ़ रहे हो ना तो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। अगर P अपने क्षमता को कितना यूज करता है, मतलब कितने दिन काम करता है, P की क्षमता सही, P की कार्य क्षमता क्या है, P है, तो 2.5 दिन काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। R कितने दिन करता है, 8.5, तो 8.5 दिन से मतलब गुना करा दो। कोई समस्या है? अरे बोलो ना मित्रों, ओले लोले बाबू छोना ले, समझो बात ऐसा है, समझने की कोशिश करना। ये जब इतने इतने दिन काम होता है ना तो इस काम का आधा काम होता है, समझ में आ रहा है। ये काम पूरा 100% है, समझ में आ रहा है ना। ये आधा काम हो रहा है, आधा का मतलब 50% काम है। अब ये 50% है, ये 100% है, तो दोनों का बराबर करना है ना। तो बराबर करने के लिए हम इसमें 2 से भाग दे दें या इसको 2 गुना कर दें, समझ में आ रहा है। अगर इसको 2 गुना कर देंगे तो ये भी 100% हो जाएगा। अगर इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये भी 50% हो जाएगा। तो दोनों बराबर करना है, इस वजह से आप क्या कर दीजिए, इसको 2 गुना कर दीजिए। ये भी टोटल काम है, ये भी क्या आ गया, ये आपका टोटल काम था। और इतने दिन में काम को होता है, तो काम जो होता है ना टोटल काम आधे होता है काम। P और R जो काम करता है ना, PR, तो कहने का मेरा मतलब है कि काम होता है तो आधे काम होता है, पूरा काम नहीं होता है। यहाँ होता है 100% काम, यहाँ है 50%। तो दोनों का बराबर करने के लिए इसको क्या कर देते, 2 से गुना कर दो। कोई दिक्कत है? तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ भी क्या हो जाएगा 100। ये वाला अर्थ समझ में आया था ना। तो चलिए अब तो हो ही गया, आगे बढ़ो। यहाँ से कर लीजिए, यहाँ दिमाग में करो, दिमाग में। इससे गुना करिएगा, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? इसका 2 गुना कितना होता है भाई साहब? 5 हो जाएगा। कोई समस्या है? नहीं। और ये 5P जो है ना, ये 5P क्या होगा, 10P में आकर माइनस हो जाएगा। 5P 10P में माइनस होगा, कितना बचेगा मैं पूछना चाहता हूँ, 5P। कोई समस्या है? नहीं। आगे करो, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ये जाकर क्या होगा, R, 17R में से इधर 10R उधर माइनस होगा, तो 17R में से 10R निकल जाएगा, तो कितना R बचेगा, 7R बचेगा। और इतना नहीं आ रहा है ना, तो तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है। ये हो जाएगा कितना, 5, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, आगे पढ़ लो। क्या कह रहा है, P अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो काम यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। काम को यहाँ से निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर 2 को हटा दीजिएगा ना तो यहाँ P के मान R के मान रखिएगा, तो यहाँ जितना आएगा ना उसका आधा ये रहेगा। जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, बराबर। आप साबित करके भी देख सकते हो, है ना बोलो। तो काम निकालने के लिए आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रखें। यहाँ भी रखने के बाद कितने से गुना होना चाहिए, 2 से। इसको हटाना नहीं है क्योंकि काम पूरा निकलेगा 2 से गुना करने के बाद ही। तो ये करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 12। और कितने दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में। तो 10 दिन में टोटल काम कितना आ जाएगा, 120। और P एक दिन में कितना काम करता है, 7। तो इससे भाग दे दीजिए। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 7 एकम 7, कितना बच जाएगा 5, और 7 7 49। तो कितना हो जाएगा, 17 सही 1/7। 17 सही 1/7 दिन लगेगा इस काम को पूरा करने में। किसको, P को। अकेले करेगा उस काम को। तो समझ में आ गया। तो चलिए इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सेकंड हम लोग देखते हैं। ओले लोले बाबू देखो, ओले लो छोना ओने ओने देखो, सुनो मत करो। दोनों मिलकर P और Q 10 दिन में काम को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी 100% काम है ना बोलो। और क्या होता है ना कि P 2.5 दिन काम करता है, R 8.5 दिन काम करता है। तो काम क्या होता है ना कि पूरा काम का आधा काम हो जाता है। पूरा काम जो है ना, उस पूरा काम को आधे काम होता है। तो अब उसका दिन को हम लोग क्या कर देंगे, डबल। काम के वजह दिन को क्या कर देंगे, डबल। तो काम क्या हो जाएगा आपका, पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, P को रेशियो निकालेंगे तो दोनों मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, बोलो है ना। अब P 2 कितना रह रहा है, 5। तो 2.5 के 2 गुना कर दो तो कितना आएगा, 5। तो काम आपको 10 दिन में समाप्त करना है। और P जो है ना 5 दिन काम करके छोड़ देता है। यानी कितने दिन पहले छोड़ दिया काम, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, कौन, P। अब ध्यान दो, इस सवाल को एकदम चुटकियों में बनाना। अभी बबुनिया ओले लोले बाबू ऐसे झूलो, ठीक है। अब भाई R जो है कितना समय लेता है, 8.5। उसको दोगुना कर दो। क्यों दोगुना, क्योंकि आधा काम ही होता है, इसलिए दोगुना कर रहे हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 17। R को करना है भाई 10 दिन में काम, और ले लिया है कितना काम,
7 दिन ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब 17 दिन में कर रहा है तो 10 दिन में काम समाप्त करना है, 7 दिन ज़्यादा लग गया। इसके किसके वजह से? इसका 5 दिन का काम के वजह से। नहीं समझ में आया? अब देखिए इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 7। अब ये टोटल काम निकालेंगे। नहीं, पी का कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 5। और टोटल काम पी को पूछा है कितने दिन में करेगा, तो पी कितने दिन में करेगा। क्यू का पूछेगा तो क्यू क्या, पी से पूछेगा तो आर का पूछेगा तो आर का निकलेगा, और क्यू का पूछेगा तो क्यू का निकाल लीजिएगा। टोटल काम कैसे निकलेगा? ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम को क्या करते हैं समाप्त, और यहाँ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 12, तो 10 गुना 12 कितना हो गया 120, और एक दिन में कितना काम करता है 7, तो भाग दे दीजिए इससे। टोटल काम 120 यूनिट है, इस 7 से भाग दीजिए 17, तो 17 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/7 दिन। बताइए ये तरीका सही है कि जो हम बताए वो तरीका सही है? दोनों सही नहीं है। अगर नौकरी करना है ना तो ये वाला क्या है 100% क्या है सही है। अगर नौकरी नहीं करना है, केवल घर पर बैठ कर वहीं पर क्या करना है, ओले लोले बाबू भैया के लड़का को, भाभी के लड़का को, सबको खिलाना है तो वहीं पर रह जाना घर पर, ठीक है। और ओले लोले सोना, ओले लोले मोना करते रहना और इस तरीके से बनाते रहना। समझ में आ गया ना? इस तरीके से मतलब कि उस तरीके से बनाते रहना। अगर इस तरीके से बनाना है तभी नौकरी मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया है, कुछ प्रश्न इसमें रह गया है, हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए जय हिंद, जय भारत।